बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। नमस्ते, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो 8वीं कक्षा हिंदी के लिए है, जो चौथी कविता है 8वीं की, जिसका नाम है गांव और शहर। इस कविता को लिखा है, मतलब कवि जो है यह है प्रदीप शुक्ल। अब प्रदीप शुक्ल इन्होंने इस कविता के माध्यम से दो समस्या हमारे सामने रखी है, एक गांव की समस्या और शहर की समस्या। मतलब इस कविता में गांव और शहर का दोनों का दर्द यहाँ इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि शहर जो है ये बहुत ठसाठस भरे हुए हैं और गांव के लोग शहर की ओर जा रहे हैं, और इसलिए शहर का जो दुख है वो अलग है और गांव का जो दुख है वो अलग है। वो किस प्रकार यहाँ व्यक्त हुआ है इस कविता के माध्यम से हम देखते हैं, और इसलिए ये कविता देखने के लिए हमें चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो छात्रों, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा गांव शहर, ये कविता हम देखने वाले हैं। अब यहाँ इस टेम्पलेट से आपको पता चलेगा कि गांव की क्या हालत हो गई है और शहर की क्या हालत हो गई है। गांव की हालत इस प्रकार है कि यहाँ आदमी नहीं रहे हैं, सारे के सारे आदमी शहर की ओर जा रहे हैं, है ना। और शहर जो है ये इस समस्या में है कि इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है, अब मेरा क्या होगा। इसलिए इस प्रकार ये देख रहा है और गांव इस प्रकार देख रहा है। देखते हैं, कविता शुरू करते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब देखो कि इन पंक्तियों से हमें यह देखना है कि मौसम बदला है, आदमी का जो व्यवहार है बदल गया है, आदमी के जो स्वभाव है इसमें बदलाव आया है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि बदला सा मौसम लग रहा है और बदले से सब सूर लग रहे हैं, है ना। सब बदला हुआ है, परिवर्तन के माध्यम से सब यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसलिए दीदा फाड़े शहर देखता। दीदा फाड़े, दीदा का मतलब होता है आंख। आंख फाड़कर, यहाँ आंख फाड़कर शहर देख रहा है। आंख फाड़कर क्यों देख रहा है? आंख फाड़कर क्योंकि इतनी भीड़ शहरों में हो रही है कि ये आंखें फाड़कर देख रहा है, आश्चर्य से देख रहा है कि अब मेरा क्या होगा। और ये जो बेचारा गांव है ये टुकुर टुकुर देख रहा है। टुकुर टुकुर देखना मतलब एकटक जो कहते हैं ना हम, उसी प्रकार वो देख रहा है कि गांव में अब कोई नहीं रहा है। सारे के सारे लोग, जो भी जवान है, वो काम धंधा ढूंढने के लिए शहर की ओर जा रहे हैं। इतना परिवर्तन गांव में आया है और इतना परिवर्तन शहरों में आया है। इसीलिए ये जो शहर है ये आंख फाड़कर देख रहा है और गांव जो है ये एकटक मतलब टुकुर टुकुर देख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ कवि ने गांव और शहर कितना विरोधाभास है ये बताने की कोशिश की है। चलो आगे देखते हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। बताने की कोशिश वही है कि देखो यहाँ इस चित्र में हम समझ सकते हैं कि तिल रखने की भी जगह नहीं है। आपको तो मालूम है तिल कितना छोटा होता है ना। तिल बहुत छोटा होता है और वो रखने की जगह नहीं है। इसका मतलब यह है कि गांव में से सारे के सारे लोग और शहर से भी जो लोग हैं मतलब इकट्ठा हुए हैं, ये इतना परिवर्तन आया है कि इस गांव में देखो ये शहर जो है बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ है ना। यहाँ देखने से पता चलता है कि तिल रखने की भी जगह नहीं है। और इधर गांव में क्या हो रहा है कि जो पीपल के जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, झरने लगे हैं, गिरने लगे हैं। इस माध्यम से कवि ये कहना चाहता है
कि ये जो पीपल के पत्ते हैं, मतलब जो लोग हैं गांव के, ये यहाँ नहीं रहे हैं, ये शहर की ओर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पीपल के पत्ते झरने लगे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेशुर, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेशुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। अब देखो कि ये जो मेट्रो रेल जो होती है ना, इसका ये जो खंबा है, इसके नीचे एक परमेश्वर नाम का लड़का, एक आदमी यहां रात गुजार रहा है। ये इसकी दशा है, ये अवस्था शहरों की है। इतनी भीड़ है कि लोग कहां कहां रह रहे हैं, जगह ही नहीं है, इसलिए इन्हें कहां रहना पड़ रहा है, ऐसे खंभों के नीचे, मेट्रो के खंभों के नीचे वो रहने लगे हैं। इस प्रकार ये अवस्था यहाँ इन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की है। और इसलिए शहर जो है ये कैसे देख रहा है, शहर देख रहा है दीदा फाड़े, आंख फाड़कर देख रहा है, और गांव जो है वो एकटक टुकुर टुकुर देख रहा है। ठीक है, इधर शहर में सारा आलम, इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जोह रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। अब यहां समझने की बात यह है कि जैसी ही सुबह होती है, जैसी आंख खुलती है, सुबह होती है, भोर होती है, तो शहर का जो आलम होता है, शहर की जो दुनिया होती है, आलम का मतलब दुनिया, शहर की जो दुनिया है मतलब शहर के जो लोग हैं, ये चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, बस अपने काम में व्यस्त लगने लगते हैं। आंख खुली काम पर दौड़े, इस प्रकार यहाँ वातावरण होता है। और ऐसे वातावरण में एक रामदीन नाम का जो आदमी है, ये क्या कर रहा है, राह देख रहा है किसी ट्रेन की स्टेशन पर, और ऐसे में उसे रेडियो पर कुछ ऐसा सुनाई दिया है ना, रेल की वो क्या कर रहा है, जो रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, और ऐसे में उसे सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है कि ऐसी बात सुनाई दी है कि जिस बात को सुनकर उसका जो मन है, उसका जो दिल है, वो धुकुर पुकुर हो गया है, मतलब घबराने लगा है ना, धुकुर पुकुर घबरा जाना। ऐसी दशा शहरों में आजकल हम देख पा रहे हैं। अब देखो, सूरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। अब यहां गिल्ली का मतलब जो है ये गिलहरी, गिलहरी आपने शायद देखी होगी, जिसे हम मराठी में कहते हैं खारुताई, है ना। अब देखो, सूरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, समझो ये सूरसतिया है तो इनके दोनों लड़के कहाँ गए हैं, सूरत जो शहर है, ये सूरत शहर है, देखो यहां वो कमाने गए हैं। लेकिन ये कमाने गए हैं, लेकिन इनके जो खेत है अब खाली खाली नजर आ रहे हैं। इनके खेतों में अब फसल नहीं आ रही है, क्योंकि फसल उगाने वाला ही यहां नहीं रहा है, सब कहां दौड़ रहे हैं, शहर की ओर दौड़ रहे हैं। और इसीलिए जो खेतों में गिलहरी है, जो खेतों में गिल्ली है, उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो क्या कर रही है, केवल बस धूप ही खा रही है। ऐसी दशा यहां दिखाने की कोशिश की है। अब देखो कि लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। यहां गांव की दशा अलग है। इस गांव में जो भी गैया है, इन गैयों के जो खुर है, यहां खुर का मतलब होता है जानवरों के नाखून, जैसे कि हम यहां देख रहे हैं ना, ये खुर है, नाखून है, तो ये नाखून जो है ये सड़कों ने खा डाले हैं, मतलब सड़क पर चलते चलते इनके नाखून घिस गए हैं, इसका अर्थ खा डाले हैं, ऐसा है। और इसीलिए वो लंगड़ा कर चल रही है, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, यहां शहर देखता है दीदा फाड़े और टुकुर टुकुर देख रहा है गांव, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। इस प्रकार शहर और गांव, इनका दर्द
इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रदीप शुक्ल इन्होंने रखा है। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो ये बार बार वीडियो देखिए और समझ लेने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं आपका सुनील दरेकर, धन्यवाद। रखने की जगह नहीं है, कहर ठसा ठस भरे